Today we are going to discuss quadratic equations, which is a very important chapter in class 11 mathematics, especially for JEE. Okay, तो JEE मेन JEE एडवांस की तैयारी में कैसे इस चैप्टर को तैयार करना है, सब कुछ आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। देखिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान वो भी डिस्कस होंगी, और लास्ट में रिसोर्सेज क्या है इस चैप्टर के लिए जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरू करने से पहले, मेरा नाम है कल्पित वीवाल। आई वाज द ऑल इंडिया रैंक 1 इन JEE 2017 विद द ओनली पर्सन टू स्कोर फुल मार्क्स इन द एग्जाम। सो काफ़ी नॉलेज है मुझे इस एग्जाम के बारे में बच्चों को मेंटर करने का, तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और एंड तक वीडियो देखिएगा, लाइक करिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको और वीडियोस मिले। मेरा एक पूरा प्लेटफॉर्म भी चलता है जहाँ पे आपको JEE के बेस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे विद कंप्लीट JEE प्रिपरेशन। भले ही आपको लेक्चर्स चाहिए हो, वीडियो लेक्चर्स, आपको रिविजन करना हो, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हो, आपको प्रैक्टिस चाहिए हो क्वेश्चंस की, सब कुछ एक ही जगह पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं टॉपिक्स की। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है कि आपकी क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन आपको एक मिलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आई डोंट थिंक ये इतना डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे ऑलरेडी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के आ रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत एक इंट्रोडक्शन बच्चों को ऑलरेडी होती है। अब ये चैप्टर बच्चों को केवल एक कारण से डिफिकल्ट लगता है, वो ये कि ये क्लास 11th का थर्ड चैप्टर होता है सीधा मैथ्स में। आई थिंक सबसे पहले तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि ये लॉगरिथम क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं, ये वो। फिर हम आ जाते हैं सेट रिलेशन फंक्शन पे। उसके बाद आई थिंक यही चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर या कई जगह पर फोर्थ जैसा भी रहता है, ठीक है। तो आई थिंक इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बिल्कुल इनिशियली यार हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती है JEE की, हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स देके आ रहे होते हैं और हमें एकदम से डिफिकल्ट लग जाता है चैप्टर। तो बच्चों घबराओ मत, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप 5 इजीएस्ट चैप्टर्स इन JEE। अभी आपको हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप नए नए प्रिपरेशन कर रहे हो, या इवन क्लास 11th बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो आप, तब भी नया नया डिफिकल्ट लगता है कि 11th to 10th में काफ़ी गैप होता है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो घबराओ मत, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी डिफिकल्ट अगर लग भी रहा है, बाद में बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें आती है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रूट्स। अब रूट्स में बहुत बड़ा डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, हालांकि वो तो आप पहले से जानते थे, लेकिन एक और चीज़ आ जाती है, वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स, कि कब रियल रूट्स आ रही है, कब इमेजिनरी रूट्स आ रही है, कब साइन सेम है, कब साइन डिफरेंट है, कब रेशनल रूट्स है, कब इरेशनल रूट्स है। अगर एक रूट इस फॉर्म की है, A प्लस रूट B फॉर्म की है, तो दूसरी किस प्रकार के फॉर्म की होगी। इस तरह के बहुत सारे केसेस रहते हैं कि अगर आपके कोएफिशिएंट नेचुरल है, होल है, रैशनल है, इस तरह के कई सारे केसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से कई चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग वालों के चोचले हैं कि वो ज़बरदस्ती आपको इस तरह की चीज़ें बताते हैं, जबकि वो एग्जाम में नहीं आती इतनी, बट स्टिल एक बेसिक ऑफ नंबर थ्योरी आपको यहाँ पे मिल रहा होता है कि यार अगर रूट्स जैसे दो, फॉर एग्जांपल x² + ax + b, अगर ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं तो क्या क्या फॉर्म होगा। तो अगर एक रूट a + रूट b टाइप की है तो दूसरी किस फॉर्म की होगी। ये सब चीज़ें ना एग्जाम में कोई ऐसा पूछने नहीं वाला है आपसे, JEE एडवांस में क्वेश्चन नहीं आ जाएगा बताओ ये ऐसा तो वो कैसा है क्वेश्चन, लेकिन ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि यार ऐसी चीज़ों से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये दोनों अगर रैशनल है तो अगर इस तरह की रूट का फॉर्म रहेगा तो दूसरी रूट भी सिमिलर फॉर्म की रहती है। अब वो क्या रहती है वो आप अपनी पढ़ाई में देखिए, मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा क्योंकि इसने पढ़ा नहीं है तो कंफ्यूज होगा वो बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको इनडायरेक्टली काम आएंगी। जैसे आप इंटीग्रेशन का सवाल बाद में करोगे, तब अगर बीच में कहीं इस तरह की चीज़ आ गई, फिर आपको याद आएगा अच्छा यार नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे जो भी बातें बताई जाती है ना, आपको उनको लॉजिकली समझना है, रटना नहीं है। नेचर ऑफ रूट्स वाले पार्ट को लॉजिकली समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सेम साइन क्यों हो रहा है रूट्स का, अगर है रियल रूट्स क्यों नहीं आ रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं है, सब समझना है, ठीक है। फिर आता है ग्राफ। अगेन दिस इज अ टॉपिक जो डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको कोई भी JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ इसके रूट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कहाँ कट हो रहा है, ये कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में। क्योंकि JEE एडवांस में ना 12th के टॉपिक्स पूछेंगे ज़्यादा, या मिक्स करके पूछेंगे, ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक चैप्टर से एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाएं। लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि ये जो ग्राफिंग होती है ना, वो आपको बहुत सारी एरियाज में आगे हेल्प आती है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बाद में आपका चैप्टर आएगा एरिया ऑफ कर्व, वो क्या बोलेगा कि अरे ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ है, उसको पैराबोला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे समझेंगे नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ समझ जाओ। और ये एक लाइन है, आप बताओ ये एरिया कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करना आपको सिखाते हैं। तब अगर आपको अगर दिमाग में चल रहा है कि अच्छा यार इसमें इसके ना पॉजिटिव रूट्स होंगे तो ये यहाँ पे कट करनी चाहिए, तो उससे क्या थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है समझने में, ठीक है। तो ये यूटिलिटी है इस ग्राफ वाले सेक्शन की। तो अगेन रटना नहीं है किसी भी चीज़ को कि अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा आ जाएगा, वो आपके टेस्ट में नंबर आ जाएंगे लेकिन वो एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा।
आपको यहाँ पे समझने हैं कॉन्सेप्ट्स कि ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और आई थिंक ये आपको यहीं पे सिखाने वाले हैं, ठीक है, आगे नहीं सिखाया जाता है। तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस ग्राफ वाला सेक्शन कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफिंग कैसे होती है, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये सब। और लास्ट में ट्रिक्स। हाँ, अब ये चीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपको कई बार एक कुछ तो क्वाड्रेटिक दे देंगे, जैसे एग्जाम्पल कुछ तो यहाँ पे 1 + अल्फा x + अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे नीचे 1 - कुछ भी ऐसे कुछ भी ग्रुप बना के दे देंगे और बोलेंगे कि इसका सम ऑफ रूट कितना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, इसका डिवाइडिंग ऑफ रूट कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b1/b, कुछ भी ऐसा बना के दे देंगे और बोलेंगे कि करो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दो मेनली क्या चीज़ें काम आती है बता देता हूँ। मेनली यही काम आता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका ही मैनिपुलेशन करके यूजली आपके ट्रिक्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान दें क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन स्पेशली जेईई मेन में आ सकता है कि आपको कुछ इस तरह का बना देंगे क्वाड्रेटिक और बोलेंगे इसमें सम ऑफ रूट्स कितना है। अब सम ऑफ रूट्स आप निकालेंगे, अब ठीक है इतना आसान तो कोई नहीं पूछेगा कि -b, वो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन समझ जाओ आप, कोई इस तरह की चीज़ पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, तो ये आप सबको पता है इस तरह से यूनिक, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसको लेकिन क्या कई बार कॉम्प्लिकेट करके भी पूछा जा सकता है, या ऐसा कर सकते हैं कि इसका कुछ बाद में इंटीग्रल वगैरह ले लिया जब आप 12th में जाएंगे, इस तरह का पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी ये बन सकता है। तो ट्रिकी वाले क्वेश्चन आप थोड़े प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस एक और रीजन इसको प्रैक्टिस करने का मैं बताता हूँ, जो मैं बेस्ट प्रैक्टिस में भी बता देता हूँ आपको। बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं इस चैप्टर की मानता हूँ ना, वो ये है कि ये ट्रिक्स आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। इसका कारण ये है कि आपकी मैथमेटिक्स लगभग आप मान सकते हो 40 to 50% ट्रिकी रहती है इन नेचर। मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बता दिया, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ सोचना नहीं है। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे इंटीग्रेशन में कोई सवाल, सारे नहीं, जिनमें कुछ नया सोचना है। ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे सवाल या अलजेब्रा के कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई ट्रिक सोचनी होती है कि अच्छा यार ये एक्सप्रेशन तो मैं ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ स्क्वायर करके, मैं इसमें प्लस माइनस कर देता हूँ। इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स आती है स्पेशली जेईई एडवांस में, और वो सब ट्रिक्स आप ऐसे चैप्टर्स में सीखते हो। जैसे बाइनोमियल में आप सीखोगे, इस चैप्टर में सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रिक्स सीखते हो। तो ये ट्रिक्स जो है ना, ये आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करती है आगे, क्योंकि एडवांस में ट्रिकी क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो इस तरह की जो ट्रिक्स हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट ज़्यादा कोई है नहीं चैप्टर में, आसान चैप्टर है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारे, और ये ट्रिक्स आपकी 12th तक आती जाएंगी, 12th तक आती जाएंगी। जैसे ये वाली नहीं बताई मैंने, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे करना है। अब ये जब बच्चे को 11th में पहली बार बताया जाता है, उसको लगता है अरे भाई ये क्या बता दिया, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम बहुत आगे तक करेंगे। वैसी कई सारी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी जो ध्यान में रखना बेटर रहता है। रिसोर्सेज के लिए मैं बोलूंगा कि इसकी क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करो। अगेन थ्योरी के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना कोई खास चैप्टर है नहीं है। अब जैसे कोई कोऑर्डिनेट का चैप्टर होता है उसके लिए मैं बोलता बुक, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करो। एक बुक जो मैं सभी बच्चों को कहता हूँ, ए दास गुप्ता, इस बुक का ए दास गुप्ता की जो प्रॉब्लम प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स ऐसे नंबर की बुक आती है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ पे मेरा अमेजॉन स्टोर का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो इस बुक को। उस बुक में ना इतने तगड़े लेवल के अलजेब्रा के सवाल होते हैं ना, आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार जेईई प्रिपरेशन बड़ी आसान चल रही है, इसके अलजेब्रा के क्वेश्चन एक बार कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किसको कहा जाता है। तो दिस इज द ओनली रिसोर्स आई रिकमेंड। बाकी आपका कोचिंग का मटेरियल इज मोर देन इनफ, पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। और हेल्प चाहिए आपको अपनी जेईई प्रिपरेशन में, अकेडमी के जेईई कोर्सेज आर ऑलवेज देयर फॉर यू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कंप्लीट जेईई प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है एट द बेस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज। तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे नीचे डेमो भी मिल जाएगा, क्या क्या है कोर्स में वो मैंने बता ही दिया, और वहाँ पे और देख सकते हो आप, और वहीं से आप पे करके आपको ऑटोमेटिकली कोर्स असाइन हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ये बार इसको भी देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर एंड तक वीडियो देख रहे हो तो यार आज की वर्ड रहेगी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस से कोई सेंटेंस बनाए क्रिएटिव सा और कमेंट करें, देखते हैं यार कौन आप में से सबसे क्रिएटिव सेंटेंस बनाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे फॉलो करके कुछ क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं, और बाकी कोर्स का लिंक भी वहीं पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।